हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, काम वगैरह हमने निपटा लिया है और मैं नहाकर आ गई हूँ। मैंने अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया है और देव चला गया स्कूल में। देव के पापा गए हैं ड्यूटी पर, तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर खा लेती हूँ खाना। तो खाने में मैंने बनाया है घिया का रायता, मिर्ची का अचार और रोटियाँ, और घिया दाल की सब्ज़ी भी बना रखी है हमने, चने की दाल और घिया की। वो मैं नहीं खाऊंगी। तो आ जाइए गाइस खाना खाने के लिए, जिसको भी खाना खाना है। तो भाई आज मैं बनाऊंगी लिट्टी चोखा। तो बैंगन तो हमारे पास है नहीं, वैसे बैंगन से ही बनता है चोखा। तो हम टमाटर प्याज का बना देंगे, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है चोखे का। और ये हमने सत्तू ले लिया है, चने को भून लिया है, चने के आटे को। और भाई सभी चीज़ रेडी कर कर रख दी हमने। आटा भी गूंथ लिया है लिट्टी बनाने के लिए। तो चलिए पहले चोखा बना लेते हैं हम। तो गाइस बनाते हैं चोखा। सबसे पहले डाल देते हैं हम प्याज, और जब बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ। देखिए गाइस, मैं सौंफ डालना भूल रही थी पहले, तो सबसे पहले डाल दूँगी। सबसे पहले क्या, आप तो मैंने प्याज डाल दिया है, तो कोई नहीं, ये जो ऑयल है ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर ही डाल देती हूँ, सब भून जाएगा। तो इसी जगह बना देती हूँ, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है सौंफ से। तो भाई लिट्टी चोखे का हम लगा देते हैं अपने लड्डू को भोग। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खिलाएंगे हम अपने लड्डू को। और हमने चाय भी बना ली है। तो लड्डू जी आइए लिट्टी चोखा खाइए। और ये देखिए गाइस, आज गौरव गया था काटू श्याम, तो वहाँ से लाया था ये प्रसाद काटू श्याम बाबा का। तो हमने सभी को दे दिया था और अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया था। तो आज ही गाइस आप भी खाइए लिट्टी चोखा और काटू श्याम जी का प्रसाद। तो मैं भी खा लेती हूँ एक पीस। तो फ्रेंड, काम वगैरह हमने ख़त्म कर लिया है, खाना वगैरह सबने खा लिया है। और देव के पापा सो गए हैं, क्योंकि उनको जाना है सुबह जल्दी। और देव जाएगा स्कूल में, पर वो अभी सोया नहीं है, वो हमारे साथ ही सोएगा। उसको जल्दी नींद नहीं आती है। तो मैंने बनाई थी आज खिचड़ी, क्योंकि देव के पापा को थोड़ी गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने बोला खिचड़ी बना लेना, तो मैंने सबके लिए खिचड़ी बना ली। और शाम को बनाया था मैंने लिट्टी चोखा, तो बच्चों ने वही खाया था। तो अब मैंने रोटी नहीं बनाई। और हाँ गाइस, एक और बात, कई लोगों के कमेंट आ गए हैं हमें कि आप लड्डू को ओनियन का भोग क्यों लगाते हो। तो गाइस, हम लड्डू को अपना बच्चा मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। हमने लड्डू को कभी भगवान नहीं समझा। तो हम जो भी कुछ खाते हैं, या हमारे बच्चे जो भी कुछ खाते हैं, हम उसी का भोग अपने लड्डू को भी लगाते हैं, क्योंकि हम उसे अपना बच्चा ही मानते हैं। तो गाइस, 4 रूपों में पूजे जाते हैं ये लड्डू गोपाल जी। वो हम आपको बताते हैं किस किस रूप में पूजते हैं। एक तो पूजते हैं ठाकुर जी के रूप में, तो उनको जब ठाकुर जी के रूप में पूजें तो ओनियन का भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक पूजते हैं अपने भाई के रूप में, तो भाई के रूप में भी अगर हम पूजते हैं तो हम उनको सब कुछ खिला सकते हैं। और एक पूजते हैं हम उनको अपने बच्चे के रूप में, तो बच्चे के रूप में भी हम सब कुछ खिला सकते हैं। तो गाइस, एक ठाकुर जी के रूप में जब अगर आप उनको पूजते हैं तो ओनियन का भोग नहीं लगाना चाहिए। बच्चे और भाई के रूप में अगर आप पूजें तो आप जो कुछ खाते हो वो आप अपने लड्डू को भी खिला सकते हैं। तो हम अपने लड्डू को शुरू से ही अपना बच्चा, अपना बेटा मानते हैं। तो जो कहते हैं ना कि जब घर का सदस्य जो भी कुछ खाता है तो वही अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे लिए हमारे बेटे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल को सब चीज़ खिलाते हैं, ओनियन वगैरह सब कुछ, पिज्ज़ा वगैरह सब कुछ खिलाते हैं, क्योंकि
जब हमारे बच्चे दोनों बच्चे देव और गौरव खाते हैं तो तीसरा बच्चा क्यों रहे। ये है गाइस हमारा ओनियन खिलाने का लड्डू को। और कभी भी आपने सुना होगा या देखा होगा, हम लड्डू गोपाल को कभी भी ठाकुर जी के रूप में नहीं बोलते, हम हमेशा लड्डू को अपना बेटा ही कहकर बोलते हैं। तो इसीलिए गाइस हम अपने लड्डू को सब कुछ खिला देते हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप अपने लड्डू गोपाल की किस तरह सेवा कर रहे हैं या किस तरह पूज रहे हैं। तो आपने पूछकर ये कोई गलत काम नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया कि आपका भी कन्फ्यूजन नहीं हो गया। तो ठीक है गाइस, ओके बाय। अब हम इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब आ रही है हमें नींद, तो हम जाते हैं अब सोने के लिए। तो गाइस ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।